आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। अगर मैं इस टॉपिक का बात करूं यहाँ पे तो किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो हमारे पास एसएससी हो, चाहे वो हम रेलवे की बात करें, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे मैं करूँ स्पेशली स्टेट एग्ज़ाम की बात करूँ मैं, या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम होगा जिसमें रीजनिंग आएगा आपका, तो ये जो टॉपिक है वहाँ पे हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं बात करूँ इन सारे एग्जाम का, अगर मैं केवल बैंक की बात करूँ तो बैंक से क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपने ये समझ गया होगा कि ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को करने के लिए आपको क्या क्या बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो बताइए यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको सारे अल्फ़ाबेट जो कि हमारे पास ए बी ऐसे करते 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 जेड तक होता है, पहला चीज आपको पता होना चाहिए इन सारे अल्फ़ाबेट का नंबर। नंबर लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की तरफ, मतलब A1 पर है, B2 पर है और Z26 पर। और एक बार हमारे पास दाहिने से बाएं मतलब Z हमारे पास 26 पर होगा। अगर मैं J बात करूं तो J अगर इधर से बात करूं तो J यहाँ पे 17 नंबर पे होगा। अगर मैं लेफ्ट से बात करूं तो 10 नंबर पे होगा। एक एग्जाम्पल लिया मैंने। और तीसरा पॉइंट जो है इनका, हमको सभी का अपोजिट विपरीत वाला जानना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके इस चैप्टर में आपका कमांड होगा। और बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मतलब थोड़ा सा मैथ्स जो आप पढ़े, अगर इतनी सारी जानकारी है तो आपको इस चैप्टर को बड़े प्यार से कर ले जाओगे। अब इस चैप्टर की हम बात कर ले तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करें। आइए पहले चैप्टर में एंट्री मारते हैं, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर, जिनको हम हिंदी में सांकेतिक भाषा, कूट भाषा, कई और नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उनका बेसिक, इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक, कि सर इनका चैप्टर का बेसिक क्या होगा। तो ये जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है इनका बेसिक क्या होगा, लॉजिक। तो यहाँ पे जो बेसिक है हमारे पास, जो समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को कोडिंग डिकोडिंग को कहते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट की, यहाँ पे कितने टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे पास आप देख पा रहे हैं मैंने 5 टाइप से क्वेश्चन को डिफाइन करके रखा। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेमिंग होते हैं। कॉमन टू कॉमन कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कॉमन टू कॉमन कोडिंग, यहाँ से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैंने स्टार लगा दिया है। उसके बाद लेटर टू लेटर भी आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेटर टू सिंबल कभी कभी आता है। और उसके बाद लेटर टू डिजिट या नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 3 टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपको, जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर मैं पांचवा बात करूं, वर्ड टू वर्ड, और एक छठा हम और ले सकते हैं कि इसका मिसलेनियस की और क्या फ्रेमिंग हो सकता है। तो ये किस एग्जाम के लिए होगा, ये जो एग्जाम होगा हमारे पास, मान लीजिए कोई भी एग्जाम आप एसएससी दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप रेलवेज को एग्जाम दे रहे हो, आप डिफेंस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप सी सेट दे रहे हो, यूपीएससी सी सेट दे रहे हो, सी सेट दे रहे हो, उन सारे में ये आपका काम आएगा। और ये जो कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, पहला कॉमन टू कॉमन कोडिंग, ये सभी के लिए बेसिक कंसेप्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम उनके बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि किस आधार पे क्वेश्चन बनेगा। फिर बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हमने उसके आधार पे क्वेश्चन लेंगे हम लोग 0 टू हीरो लेवल तक, मतलब 0 टू हायर लेवल तक लेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग सी सेट को भी कवर करेंगे, और जब हम बैंक का पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बैंक से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग को भी डिफाइन कर देंगे। तो वो भी वीडियो जल्दी आने वाला है, उसको देखते रहेंगे आप लोग। आइए बात करते हैं टाइप 1 जो हमारा है कॉमन टू कॉमन कोडिंग। जैसे हमने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फिक्स है, आना ही आना, और फिक्स पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन टू कॉमन कोडिंग। कॉमन टू कॉमन कोडिंग क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई कपड़ा पहनते हैं, तो अगर आपने ब्लैक पैंट पहना तो उसका व्हाइट शर्ट का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया होता है। फिर टाई लगा लेते हैं कॉम्बाइन करके, आप ब्लैक टाई या रेड टाई कुछ भी, तो होता है कि मैचिंग करना, कि मैचिंग की इस कपड़े के साथ
ये वाला कपड़ा सूट करे। अगर लड़कियों की बात करें तो उनका क्या होता है, जिस कलर का साड़ी होगा या सूट होगा उस कलर का उसका लिपस्टिक होगा, नेल पॉलिश होगा। मतलब यहाँ पे उस कपड़े के साथ क्या कॉमन मैचिंग हो रहा है उसकी हम बात करें, यही कंसेप्ट लगना है। तो डे टू डे लाइफ में भी हमने रीजनिंग को घर में प्रैक्टिकल देख पा रहे होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पहला प्रश्न, मेरा पहला प्रश्न, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे पहले प्रश्न में इसकी हम बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगने वाला है आज। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या लगेगा, कॉमन टू कॉमन, मतलब मैचिंग निकालना है। मैचिंग निकालना कैसे निकालना है, मैचिंग कॉमन टू कॉमन कहें या मैचिंग, मैच करके निकालना। देखो हमारे पास लिखा हुआ किसी सांकेतिक भाषा में सी इज गुड का अर्थ है टिम फू सो। पहला चीज हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 शब्द दिए गए, सी इज गुड 3। तो यहाँ पे भी देखोगे आप 1 2 3। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हर वर्ड के लिए कोई कोड होगा। कौन सा कोड होगा ये आपको निकालना है मैचिंग करके। अगर हम बात करें, ही इज बैड का दिया हुआ है, का अर्थ है रिम टिन सो। गुड एंड बैड का अर्थ दिया गया है रिम सी टिम। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें प्रश्न में क्या पूछा गया, अगर टिम पूछा गया, क्या आपके प्रश्न में टिम है, अगर टिम है तो निकलेगा। नहीं तो पहला क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि ऐसा कोई शब्द जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैंने ले लिया है कि यहाँ पे ले लिया है कि इंडिया दिया गया, मान लो इंडिया का कोड पूछा गया, क्या इंडिया शब्द यहाँ दिया गया है, नहीं दिया गया, तो हम लिखेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या अपर्याप्त जानकारी है, डाटा इनसफिशिएंट। बात समझ में आ गया। जो ऐसा शब्द जो यहाँ पे नहीं दिया गया उसका हम कोड नहीं निकाल पाएंगे। मतलब यहाँ पे टीम दिया गया तो क्या हम टीम का कोड निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आए। तो देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे टीम है, तो देखिएगा ध्यान से, टीम है। अब आपको देखना होगा कि टीम कहीं और है क्या। देखो टीम यहाँ पे भी है हमारे पास, तो 2 जगह टीम है। कैसे, किस लाइन में, पहले लाइन में और तीसरे लाइन में टीम है। अब इस टीम का कोड क्या होगा, तो आपको पता है अगर इस टीम का कोई कोड यहाँ दिया गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज गुड का ही अर्थ है टीम फूसू, इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब टीम का कुछ कोड होगा। तो यहाँ पे वैसे पहले और तीसरे लाइन में आपने मैचिंग किया, 2 जगह टीम है, तो यहाँ पे भी 2 कोड सेम होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहले और तीसरे लाइन में कुछ कॉमन है क्या, टीम में यहाँ पे भी है, टीम यहाँ पे, सी इज गुड, गुड एंड बैड। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भी गुड है पहले में, और तीसरे में भी गुड है, पहले और तीसरे में भी गुड है। तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि सर इस सर्कल का कोड, गुड का कोड क्या हो जाएगा, हमारे पास टीम हो जाएगा। ये हुआ मैचिंग के हिसाब से, तो टीम का कोड हो जाएगा हमारे लिए गुड। ये बिल्कुल बेसिक था जो आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में। अब अगला पार्ट है हमारे पास कि सो का कोड पूछा गया। अब सो कहीं हमारे पास है क्या, यहाँ पे देखो सो है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सो है, इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया, और यहाँ पे भी सो है। आपको पता है कि पहले इस दूसरे लाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, सो है। तो इस 2 लाइन में कुछ कॉमन है, देख पा रहे होंगे। अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे भी किया तो यहाँ पे भी कर दिया, रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे भी किया तो यहाँ पे भी कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कि सी इज गुड, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है, तो ये दोनों कॉमन क्या हो गया, सो के लिए कॉमन हो गया। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला कोड, और सर्कुलर वाला के लिए सर्कुलर कोड। अब बक्सा और सर्कल क्यों बनाए थे, ताकि आपको एक बार कंपैरिजन करके फटाफट दिख जाए और आंसर निकाल पाए। तो मुझे बताइए सो का कोड क्या हो जाएगा, सो का कोड हो जाएगा हमारे लिए इज। तो आपने यहाँ पे 2 क्वेश्चन और एक नया कंसेप्ट यहाँ पे सीख लिया आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं डी नंबर, कि बताओ फू का कोड क्या होगा। फू, देखो यहाँ पे फू है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे फू, तो फू आपके लिए क्या हुआ, अकेला बचा। फू आपके लिए क्या बचा, अकेला बचा। और यहाँ पे भी हमारे 3 वर्ड में सी अकेला बचा। तो मैं कह सकता हूं कि 100% इस सी का कोड हो जाएगा फू, क्योंकि यहाँ भी अकेला ये बचा और यहाँ भी अकेला ये बचा, क्योंकि 2 वर्ड का इधर और 2 वर्ड का इधर हमने कंफर्मेशन कर लिया था। तो अब देखेंगे फू के लिए क्या कोड हो जाएगा हमारे पास, सी। इसी प्रकार से आप चाहे तो हर वर्ड का कोड निकाल सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास रिम है और यहाँ पे भी रिम है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो रिम के लिए क्या हो जाएगा, बैड कॉमन हो जाएगा। और यहाँ बचा क्या, एंड। एंड किसके लिए कोड हो जाएगा, एंड कोड हो जाएगा किसके लिए, सी के लिए कोड हो जाएगा। और ही कोड किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पे टिन के लिए कोड हो जाएगा। तो मैं देखा कि आपने 9 के 9 लेटर का हमने कोड यहाँ डिसाइड कर लिया। बात समझ में आ गई होगी। आइए मूव करते इसी कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि हमारे पास है कॉमन टू कॉमन। अब एग्जाम में कॉमन टू कॉमन लिखा तो नहीं रहेगा, आपको देख के समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम कुन शुड का अर्थ है डॉग्स आर बार्किंग, कुन जो मोप का अर्थ है डॉग्स एंड हॉर्सेस, मुट टम को का अर्थ है मंकीज आर डंकीज। तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले चीज मेरे पास कुन है, क्या कुन का कोड, कुन कहीं दिया गया है, कुन दिया गया, कुन दिया गया तो उसका कोड निकलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया कुन को,
पहले वाले में और दूसरे लाइन में कुन है। अब इन दोनों में कुन है तो कुन का कोड यहाँ पे इन दोनों में भी कोई कॉमन होना चाहिए। तो देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास डॉग्स हो गया। ध्यान देने वाली बात है, क्या हम किसी भी क्वेश्चन में कह सकते हैं कि सर पहला का पहला कोड है और दूसरा का दूसरा कोड है? नहीं, कंपैरिजन से, मैचिंग से मिलता है मुझे। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुन का कोड क्या हो जाएगा, डॉग्स। कोई डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट किसी को नहीं होगा। अब मैं बात करूं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बार्किंग। अब बार्किंग क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया गया, और कहीं बार्किंग दिया गया है, नहीं दिया गया। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, कि ऐसा शब्द जो कॉमन आपको नहीं मिलेगा। तो अब देखो बार्किंग मुझे नहीं मिलेगा, कहीं कॉमन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक शब्द और बच गया, आर। क्या आर कहीं पे और है? तो देख पा रहा हूं यहाँ पे पहले और तीसरे लाइन में आर है। तो पहले और तीसरे लाइन में आर है। अगर मैं इसको सर्कल में करता हूं, इसको भी सर्कल में करता हूं, तो पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में क्या कोई कॉमन है? देखिए ध्यान से, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी टॉम है, कॉमन है, सर्कल इसको भी कर देते हैं, और यहाँ पे भी टॉम कॉमन है। तो हम कहेंगे कि आर का कोड क्या हो जाएगा, आर के लिए कोड क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा हमारे पास टॉम। आर के लिए कोड क्या हो जाएगा, तो हमने यहाँ सर्कल के लिए ये सर्कल आर का कोड हो गया हमारे पास टॉम। अब बचा क्या हमारे पास, बार्किंग, और यहाँ पे क्या बचा, शुड। तो ऑटोमेटिकली यह शुड का क्या कोड हो जाएगा, बार्किंग। क्यों, यहाँ पे भी बार्किंग बचा और यहाँ भी अकेला होता शुड बचा। तो बार्किंग का कोड, जब दो का हमने कंफर्म कर दिया, तो ये तीसरा और ये तीसरा क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो बार्किंग का कोड क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। तो आपने देखा कि बेसिक कंसेप्ट से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। आइए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे ये दिया गया हमारे BEYDASCAT का दिया, वाइज एंड क्लेवर, क्लेवर एंड यंग बॉय का दिया है, दास, सोम, जोना, जुप, जोना, उन का यंग मीन्स फ्रेश, मतलब नहीं है। अब हमें देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया, कि बॉय का कोड पूछा गया। अब बॉय आपको पता होना चाहिए, बॉय कहाँ पे हमारे पास है, कहीं पे फटाफट देखिए कि बॉय कहाँ पे है। यस, आपको बॉय दिखना शुरू हो गया होगा कि सर अब बॉय हमारे पास यहाँ पे है। बॉय हमारे पास कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। किस लाइन में है, तो दूसरे लाइन में आपको बॉय यहाँ पे दिख रहा हो, ये बॉय आपको दिख गया। अब देखो कहीं और बॉय है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इस यंग का और इस क्लेवर का निकाल लें कोड, तो ऑटोमेटिकली यंग का, बॉय का निकल जाएगा। अभी इसका नहीं पता, तो मेरा टारगेट सेट हुआ कि मुझे क्लेवर और यंग का ही निकालना है। आई होप यहाँ पे आपको बातें समझ में आया होगा, क्लेवर और यंग का ही निकालना है मुझे। तो देखिए ध्यान से, क्लेवर का निकालने के लिए क्या करें, कहीं क्लेवर है तो पहले वाले में और हमारे पास इस वाले में, पहले लाइन में देखो यहाँ पे हमारे पास क्लेवर है, तो क्लेवर को हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया और क्लेवर को भी हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया। अब दो जगह क्लेवर है। अब क्लेवर का यहाँ पे कोई कोड मिलेगा हमारे पास, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कौन कॉमन है, दास कॉमन है, और यहाँ पे दास कॉमन है। तो क्लेवर का कोड क्या हो गया, दास। अब बात रही कि हमारे पास अब बॉय मुझे पूछा गया था, मुझे निकालना क्या है भाई, अब यंग का। यंग कहीं है, अगर हमने यंग को यहाँ पे हमने सर्कल में कर दिया, तो आप देख पा रहे यहाँ पे भी हमारे पास यंग है। अब यंग है तो इन दोनों में, दूसरे और तीसरे में अब कौन सा कॉमन है, तो आप देखेंगे जोना कॉमन है, जोना कॉमन है। तो अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बॉय का कोड निकलेगा? बॉय का कोड यहाँ पे सर अकेला बॉय बचा और यहाँ पे अकेले क्या बचा, सोम बचा। तो बॉय का कोड क्या हो जाएगा, सोम, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच कर गया। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास देख पा रहे होंगे, कांस्टेबल का एग्जाम लिया गया है। चाहे मैं कांस्टेबल की बात करूं, चाहे मैं CGL का किसी भी एग्जाम की बात करूं, या कोई भी किसी एग्जाम की बात करूं, तो सेम कंसेप्ट ये इस्तेमाल होता है, कंपैरिजन करके निकालना पड़ता है, मैचिंग या कॉमन, इसलिए नाम इसका पड़ा है कॉमन कोडिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। स्कोर गुड मार्क्स का कोड दिया गया, ओनली 10 मार्क्स का कोड दिया गया है, 10 ब्लू सॉक्स का कोड दिया गया। अब मुझे योला का कोड पूछा गया। क्या आपके पास योला है? योला है, और कहीं योला है, नहीं है। अब देखो कोला, सोला, योला सिमिलर वर्ड दिए, तो ये अभी हमको नहीं निकलेगा। इससे पहले मुझे अगर इन दोनों का कंफर्म करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैंने मान लिया 1 और ये मान लिया 2, और तीसरा का मुझे नहीं पता है, फिलहाल मैंने ऐसे कर लिया। तो कोला का कोड, कोला कहीं पे है, देखो यहाँ पे कोला है, तो कोला को अगर मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में किया, इस कोला को भी रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया, तो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला, तो इन दो लाइन में कॉमन है कोला। अब कोला कहीं कॉमन नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन दो लाइन में कोई कॉमन है क्या, आप देख पा रहे होंगे, देखते एक बार में समझ में आया, सर मार्क्स है, मार्क्स है। तो कोला का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, मार्क्स। लेकिन मुझे पूछा गया है योला। अब मैं निकालूंगा पहले 16। अब 16 का कोड निकालने के लिए क्या करोगे आप, अब देखो ध्यान से, 16 को कर दिया हमने सर्कल में, 16 को कर दिया हमने सर्कल में, 16 और कहाँ पे, 16 है हमारे पास दूसरे और तीसरे में। तो दूसरे और तीसरे में क्या कोई कॉमन है, 10 कॉमन है। तो 16 का कोड क्या हो जाएगा, 10।
अब बता मुझे योला का बचा, योला का यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ पे योला बचा और यहाँ पे केवल क्या बचा, ओनली बचा। तो योला के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ओनली की जो डी ऑप्शन से मैच कर गया। अब हमारे पास कुछ वर्ड टू वर्ड देख रहे थे, अब हमने क्या किया, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते, नंबर से वर्ड को रिलेट कर दिया या वर्ड को नंबर से रिलेट कर दिया। आई होप यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आया, आपके लिए बहुत आसान हो गया। यहाँ पे गरम फिल्टर कॉफी को लिखा गया है, 1 2 3 को लिखा गरम फिल्टर कॉफी, 3 5 6 को बहुत गर्म दिन, 8 5 9 को लिखा गया है दिन और रात। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बहुत। क्या बहुत है हमारे पास, बहुत है। अगर ये बहुत है और कहीं नहीं है, इसका मतलब मुझे पहले गरम का कंफर्म करना पड़ेगा और दिन का। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर सर्कल को गरम किया तो यहाँ भी गरम है, तो पहले दोनों लाइन में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो गरम के लिए 3 हो जाएगा। अब बात रही दिन का, अगर दिन को हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में करते हैं तो दिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे है, तो दिन और दिन हो गया। इन दोनों में हमारे पास दिन को कॉमन कोई निकल रहा है क्या, देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 कॉमन है, तो दिन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 5 कॉमन हो जाएगा। अब बचा क्या, बहुत। बहुत के लिए केवल क्या बचा यहाँ पे 6, या 6 के लिए बहुत, तो क्या होगा 6 के लिए कोड बहुत, या बहुत के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 6, जो कि बी ऑप्शन से मैच कर गया। आई होप गाइस बहुत अच्छे समझ में आया। अब आप कोई भी क्वेश्चंस करने जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, कॉमन टू कॉमन, जो एक नंबर फिक्स है आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, आप 1 नंबर कर ले जाओगे, या जितने भी नंबर के आएंगे आप कर ले जाओगे। अब देखो ध्यान से, बुक्स आर ओल्ड को लिखा गया 253, 546 को लिखा गया मैन इज ओल्ड, 378 को लिखा गया बाय गुड बुक्स। अब क्वेश्चन किसका पूछा गया, आर का। अब क्या हमारे पास आर है, ध्यान देने वाली बात है, आर है, कहाँ आर है, यहाँ पे है, कहीं और आर है नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ओल्ड का और बुक्स का पहले कंफर्म करेंगे। देखो ध्यान से, ओल्ड यहाँ पे है और ओल्ड यहाँ पे है, तो इन दोनों में अगर ओल्ड है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 5, कोई कॉमन है नहीं है, तो ओल्ड के लिए हो जाएगा हमारे पास 5। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास यहाँ बचा बुक्स। बुक्स को अगर हम रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ के, तो पहले और तीसरे में हमारे पास क्या है, बुक्स है, पहले और तीसरे में क्या है, बुक है। तो पहले और तीसरे में यहाँ पे भी देखो ध्यान से, पहले और तीसरे में क्या कोई कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 3, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 3, तो बुक्स के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3। बचा क्या यहाँ पे आर, हमें आर का चाहिए, और यहाँ बचा क्या 2, तो आर के लिए कोड क्या हो जाएगा 2, या 2 के लिए क्या हो जाएगा आर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम ये कंसेप्ट कर लिए हैं तो कुछ अलग से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, जो कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन कंसेप्ट क्या रहेगा हमारे पास, कॉमन टू कॉमन ही कोडिंग, मैचिंग ही करना है, कॉमन या मैचिंग करके ही निकालना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे दिया गया हमारे पास क्या, ब्रदर का कोड दिया, यदि ब्रदर को 2 4 5 6 7 8 4 लिखे और सिस्टर को 9 1 9 6 8 4 लिखे, तो रोबर्स को किस संख्या में लिखेंगे। अब रोबर्स का कुछ संख्या होगा जो कि ऑप्शन में देकर रखा है, आपको यहाँ पे पता करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सर रोबर्स का कोड हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, रोबर में जो भी लेटर है, आर है, ओ है, डबल बी है, ई आर एस, वो सारे आपके सारे लेटर कहीं न कहीं या तो ब्रदर से लिए गए या तो सिस्टर से लिए गए। जैसे एग्जांपल मैं आर बात करूं, देखो आर हमारे पास यहाँ पे है, और ओ की बात करूं तो ओ हमारे पास यहाँ पे है, बी की बात करूं तो यहाँ पे देखो बी है, उसके बाद ई आर एस की बात करूं देखो ई यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और एस है। तो आपको क्या समझ में आया, जो ब्रदर शब्द बना है, जो सिस्टर शब्द बना है, उसी शब्दों में से जो लेटर है उसी को इस्तेमाल करके क्या लिखा गया है, रोबर्स लिखा गया। तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ, BROTHER, ब्रदर का कोड क्या दिया गया हमारे पास, ब्रदर का कोड दिया गया हमारे पास 2 4 5 6 7 8 4, ठीक। उसके बाद हमारे पास सिस्टर का कोड क्या दिया गया है, SISTER, सिस्टर का कोड दिया गया हमारे पास 919866 दिया गया है, 6, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, 6 दिया गया यहाँ पे बच्चों 6 दिया गया यहाँ पे, तो इस 6 को हम मिटा लेते हैं, ठीक, और लिख लेते हैं प्यार से, अच्छे से 6 को लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे लिख दिया हमने, टी को लिखा गया है, देखते हैं टी का 6 है या क्या है, 8 और उसके बाद 4। और हमसे क्या पूछा गया, रोबर्स। रोबर्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बताया यहाँ पे कि रोबर्स में जो भी लेटर इस्तेमाल हुआ है वो कहीं ना कहीं वो लेटर हमारे पास पहले से ही प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, तो देखने वाली बात यह है कि सर ब्रदर में या तो सिस्टर में। अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता है कि कौन से लेटर का कौन सा कोड होगा, तो मैंने आमने सामने लिख लिया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि सर हमारे पास कंपेयर करने वाले तरीका पता है मुझे कि यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, मतलब 2 बार आर है।
तो इस आर का कोड क्या होगा हमारे पास, 2 बार ये जो नंबर लिखे गए 2 4 इस वाले में 2 बार कोई नंबर सेम होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी आर के सामने 4 है और ये आर के सामने 4 है। तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि सर ये क्रम के हिसाब से पहला का पहला कोड होगा और दूसरा का दूसरा। आप चाहे तो और भी कन्फर्म कर सकते, अगर पहला का पहला, दूसरा का दूसरा और लास्ट का लास्ट है, तो देखो यहाँ आर लास्ट में है, तो आर का कोड हमने क्या पढ़ा था 4, यहाँ पे भी है, इसका मतलब क्रम में है, यहाँ पे भी लास्ट का लास्ट में मिला। और अगर आप चेक करना चाहते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे एस है, एस का अगर कोड मैं 9 डिसाइड करता हूँ क्रम के हिसाब से, और देखो यहाँ पे भी एस का 9 है, और आप चाहते हैं चेक करने के लिए तो करो, ई यहाँ पे 8 पे है, तो देखो यहाँ पे भी ई 8 पे है, तो ये क्रम से हो गए। अब फटाफट क्या करना है आपको, करना है ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे भी कुछ समय बचाया जा सकता है। कंपैरिजन कर लिए फटाफट, मेरे दिमाग में ये बात आ गया, अब आर का कोड क्या होगा। तो आर का कोड क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 पता है आर का कोड क्या होगा मुझे, 4 मैंने लिख दिया 4। अब देखो ध्यान से, जो इसका 4 से स्टार्टिंग होगा वही आंसर होगा। अब ए और सी तो एलिमेंट हो गया, या तो ये आंसर होगा मेरा या ये आंसर होगा। तो अब देखो ध्यान से, अब पहला का कर लिए तो अब डायरेक्ट लास्ट का चेक करो, हो सकता है पहला और लास्ट अलग अलग हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, तो हो सकता है पहले और लास्ट से निकल जाए। तो एस का कोड क्या हो जाएगा, आपको पता है एस का कोड यहाँ पे क्या है, 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 4 स्टार्टिंग में और लास्ट में 9, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट और बी ऑप्शन रॉन्ग, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब चाहे तो सभी का कर सकते हैं, चेक करके यही आंसर आएगा। ओ का कोड क्या होगा, देखो क्रम से करेंगे तो ओ का हो जाएगा हमारे पास 5, तो ओ का लिखा मैंने 5। बी का कोड मुझे पता है 4, तो यहाँ लिखूंगा 4। ई का कोड क्या पता है बच्चों, ई का कोड पता है आपको पहले से 8। और आर का कोड क्या पता है बच्चों, देखो आर का यहाँ पे पता है आपको 4। तो आंसर आप चेक कर लीजिए, 4 5 4 4 8 4 9 4 5। अच्छा बी का कोड शायद 2 है, बी का कोड क्या है 2 है, तो उसको जरा 2 कर लेते हैं, हमने गलती से 4 लिख दिया, वहां पे 2 आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, वहां पे क्या आएगा 2 आएगा, बी का कोड आएगा 2, तो ये हमारे पास हो गया, आंसर मैच कर लिया हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन हो गया। आई होप यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपकी समझ और बढ़ जाए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कश्मीर, कश्मीर को कुछ नंबर लिखा गया, अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो अब लिखा हुआ है रिमशक। ध्यान देने वाली है, रिमशक में जो भी लेटर है वो लेटर कश्मीर में है। कैसे है देखो ध्यान से, यहाँ पे कश्मीर में RIM, तो देखो यहाँ पे RIM, उसके बाद क्या है SH, देखिएगा ध्यान से, पहले इसका कोड लिखा गया फिर इसका इंटरचेंज किया ध्यान में, और AK, तो यहाँ पे भी लास्ट में है AK, मतलब सारे वर्ड यहीं पे है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कश्मीर में क्या कोई कॉमन कोड है, कश्मीर में लिख के दिखाता हूं तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा। कश्मीर मैंने लिख लिया, और कश्मीर का कोड आपको क्या पता है, 814273। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, क्या कोई कॉमन मिला, जब कोई कॉमन नहीं मिला तो कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, जब कॉमन नहीं होता है तो फर्स्ट बराबर फर्स्ट का कोड मान लेते हैं, फर्स्ट का कोड फर्स्ट से मैच कर जाएगा, यही कोड लेते हैं हम लोग। तो मतलब क्या हुआ, कश्मीर का कोड, के का कोड हो जाएगा 8, ए का 1, एस का 4, एच का 2, एम का 7, आई का 5 और आर का 3। पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, जब कोई कॉमन नहीं हो तो हम लोग ऐसा करते हैं। अब हमसे पूछा गया रिमशक का, रिमशक का। अब ध्यान देने वाली बात है, आप लड़कों को फटाफट क्या करते हैं कि सर RIM है और इसको रिवर्स करके लिखा गया, रिवर्स करके लिख दो। नहीं बच्चे, देखो यहाँ पे SH है, रिवर्स करके अगर आप इधर से आओगे तो पहले H आएगा और S आएगा, लेकिन यहाँ पे S और H दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये क्रॉस करके लिखा गया, इंटरचेंज करके लिखा गया, आगे पीछे करके लिखा गया, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आर का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास 3, मैचिंग कर लो पहले से R3, तो 3 से सारे ऑप्शन है। लास्ट का अगर बात करें हमारे पास रिमशक, एक के है, ये के है हमारे पास, ये आर नहीं है, ये क्या है हमारे पास के है, रिमशक के है, के, देखिए ध्यान से, इसका के है। अब यहाँ पे अगर बात करें हम फिर से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर यहाँ पे हमारे पास ए और यहाँ पे के है, तो के का कोड क्या होगा 8। अब देखो 3 और 8 से होना चाहिए, 3 8 से देखेंगे तो ये नहीं होगा आंसर और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में कोई आंसर होगा, 3 5 7 3 5 2, मतलब ये 2 है, यहाँ पे 7 है। अगर मैं स्टार्टिंग से चेक करूंगा तो यहीं पे मिल जाएगा। आई का क्या कोड है 5 और एम का कोड क्या है 7, तो 3 5 7 आंसर आएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और मेरा ये आंसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है एस और एच, एस का कोड क्या है यहाँ पे देखो, एस का कोड इंटरचेंज करके दिया, यहाँ पे आएगा 4 और एच का कोड क्या है यहाँ पे 2, तो 2 लिख देंगे, और ए का कोड क्या है 1। अब देख लो मैचिंग करके 35 74 21 8, 35 74 21 8, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप यहाँ पे ये भी आपको कंसेप्ट समझ में आया। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको,
यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है जो कि हम इससे पहले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया हमारे पास, लूज का कोड दिया गया, लूज का कोड दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे लूज का कोड दिया गया 1357, उसके बाद एक कोड दिया गया मेरे पास गेन का, गेन का कोड क्या दिया है बच्चों, तो 2468। अब देखो ध्यान से, क्या इसमें कोई कॉमन है, अभी कॉमन नहीं है। तो हमने बताया था आपको, जब कॉमन नहीं होता था हम क्या मान लेते कि पहला का कोड पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, चौथा का चौथा, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। अब हमें देखना है कि सर यहाँ पे कोई शब्द नहीं दिए गए, नंबर दिए गए। नंबर क्या दिया गया है, 84615। अब इसका कोड क्या होगा, आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 84615 है। तो देखो यहाँ पे 8 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 5 है। मतलब यहाँ पे भी वही नंबर इस्तेमाल किए गए हैं जो कहीं ना कहीं लूज के लिए कोड किया गया था और गेन के लिए कोड किया गया था। तो अब बताइए यहाँ पे अगर मैं फटाफट आंसर लिखूंगा तो 8 का कोड क्या होगा, 8 का कोड होगा एन से। अब जो एन से स्टार्ट होगा वही मेरा आंसर होगा। अब देख पा रहे हैं एन से केवल ए ऑप्शन है, मतलब बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक कर लेते हैं, समय बचा रहे फिर भी यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 का कोड क्या है, 4 का कोड है हमारे पास ए, तो 4 का कोड मैंने लिख दिया ए। 6 का कोड क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ 6 का कोड क्या है आई, तो 6 के लिए कोड लिख दिया मैंने आई, नेल हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 का कोड क्या है एल, तो 1 का कोड मैंने लिख दिया एल। और 5 का कोड क्या है एस, तो हमारे पास नेल्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मैच कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप है। अगर आपने देखेंगे यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी का कोड दिया गया है और ट्रस्टी का पूछा गया, तो ट्रस्टी में जो भी लेटर TRUSTY, देखो यहाँ पे TRUST और Y, तो कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से ट्रस्टी का कोड निकाल सकते हैं। इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई नंबर यहाँ पे कोड बन के आएगा, आपको पता चल गया। अब अगर चाहे तो ये क्रम से अगर मैचिंग कोई है तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई का और इस आई का बात करूं, तो यहाँ पे 2 बार आई है, मतलब यहाँ पे तीसरे, स्टार्टिंग से तीसरे और अंतिम से तीसरे आई है, तो स्टार्टिंग के तीसरे 7 और अंतिम से तीसरे 7, मतलब ये इसका कोड हो गया, मतलब ये क्रम के हिसाब से दिया गया। तो अब बताओ टी का कोड क्या हो जाएगा, क्रम से अगर देखोगे तो टी का कोड क्या होगा, सेकंड लास्ट 5, तो ये आंसर आएगा मेरे 5 से स्टार्ट होगा, देखो 5 है। और अंतिम का चेक करेंगे वाई, ट्रस्टी में वाई है हमारे पास, वाई क्या नंबर पे 6 पे, वाई 6, 5 और 6 से स्टार्ट होगा, सारे 5 और 6 से। इसका मतलब मुझे आगे भी चल के चेक करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आर का कोड है, आर का कोड, तो आर कहां से आएगा, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर लास्ट से 1 2 3 4 5, मतलब आर का कोड है 4। आगे बात करें यू का कोड क्या है बच्चों, यू का कोड देखो पहला 1, तो 541, 541 कहीं दिया गया, 541 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी 541 है, 541, ये और ये तो एलिमिनेट हो गया। अब 541 के बाद 8 है और 9 है, अब आंसर मिल जाएगा। तो एस का कोड क्या है, अब एस का कोड देखेंगे तो क्या है, आई से पहले, आई से पहले एस है, आई से पहले 7 से पहले क्या 8 है, तो एस का कोड क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 5418, 5418 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गया। कर चेक करते हैं हम लोग टी के लिए, तो टी के लिए कोड क्या होगा, टी के लिए कोड क्या हो जाएगा 5। तो ये आप देख पाएंगे पूरा का पूरा आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी से मैच कर गया होगा। तो आई होप यहाँ पे आपको सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट कॉमन टू कॉमन कोडिंग का हमने कंप्लीट कर लिया। आप किसी भी एग्जाम में जाओ, कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसी कंसेप्ट आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 देखेंगे।